नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं बात करूँगी अपनी सफलताओं के लिए जो हम इच्छाएं रखते हैं उनकी पूर्ति कैसे हो, कैसे मैनिफेस्ट करें कि वो शीघ्र अति शीघ्र हमारे जीवन में फलीभूत हो जाएं। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हम जगह जगह मन्नतें मांगते हैं, जगह जगह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये इच्छा रखते हैं कि उनकी पूर्ति अवश्य हो। यहाँ मैं एक बात बताऊं, हम आप जो भी इच्छाएं रखते हैं हमारे अंदर से, जब हमारे ऑरा से वो इच्छाएं निकलती हैं बाहर, चाहे हम उसे बोल के इच्छा रखें या मानसिक रूप से रखें। जब हम बोल के वो इच्छाएं रखते हैं, ज़्यादातर तो हम अपने ईश्वर के सामने जब जाते हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, या हम जब शांत स्थिर कहीं ऐसे जगह बैठे होते हैं जहां हम अपनी इच्छाओं को दोहरा रहे होते हैं कि हमारी इच्छाओं की इस इच्छा की पूर्ति हो जाए, जो हमारी उस समय की प्रायोरिटी होती है उसके अनुसार हमारी इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं और हम कहीं ना कहीं उनकी पूर्ति के लिए कोशिश करते हैं कि अपनी सारी शक्तियों को लगा दें, ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर हमारी सुन ले। तो मैं यहाँ बता दूं, आप जो भी इच्छा रखते हैं, जो आपके ऑरा से निकलता है, जो आप चाहे बोल करके करें, चाहे आप शांति में अंदर अपने मन के अंदर ऐसे भाव से बोलें, वो आपकी ऑरा से निकलता है और ऑरा से निकल के ब्रह्मांड में जाता है और पूरी ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए खड़ा होता है, स्वागत करता है वो आपकी इच्छाओं की, और उनकी पूर्ति के लिए वो सदैव ही तैयार रहता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप कोई भी इच्छा रखें तो आप कोशिश करें कि हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें, ताकि आप इच्छाएं भी रखें तो अपनी भलाई के लिए, ऐसा ना हो कि अपनी भलाई के लिए आप किसी की बुराई की इच्छा रखें। आप कभी भी सपने में भी इन चीज़ों को अपने अंदर ना आने दें। यह एक बहुत बड़ा साधना है, ये ऐसा साधना है जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। यानी अपने सोच में ऐसे विचारों को लाना, किसी का अहित ना हो तो, लेकिन हम अपने हित के बारे में सोचने के क्रम में ये भूल जाते हैं कि उसकी वजह से किसी का अहित भी हो रहा है। हम कभी नहीं सोचते अपनी इच्छाओं को जब हम रखते हैं, चाहे वो ईश्वर के सामने हो, चाहे वो अपनी आंतरिक ईश्वर के सामने हो, यानी अपने अंदर अंतरात्मा में हो, हम कभी उनकी पूर्ति के लिए कभी ये सोचने नहीं बैठते हैं कि ये इच्छा हमारी है और इनकी पूर्ति के बाद, यानी इनकी पूर्ति से किसी को कोई आहत तो नहीं हो रहा है या कोई दुखी तो नहीं हो रहा है, हम ये भूल जाते हैं। जबकि कोई भी इच्छा रखने से पहले हमें ये अवश्य सोचना चाहिए, उसके आगे एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे, कहीं किसी का मन इससे दुखा तो नहीं, या कहीं यदि मैं ये इच्छा रखती हूँ या रखता हूँ तो उससे किसी को दुख तो नहीं हो रहा है। कहते हैं जब आपकी एक इच्छा की पूर्ति होती है, उसके पीछे यानी हर एक सुख के साथ एक दुख कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलता है, यानी एक दुख आपके लिए मुफ्त होता है। जैसे गुलाब की सुंदरता देख करके बहुत मोहित होते हैं, उसकी खुशबू से बहुत मुग्ध होते हैं हम, लेकिन गुलाब में भी कांटे हैं। उसी प्रकार हमारी सोच, हमारी इच्छाओं के पीछे भी हर सुख जब भगवान देते हैं तो उसके साथ एक दुख, छोटा ही सही, वो आपकी भावनाओं के साथ ही जुड़ा होता है।